आपकी कक्षा 9 के अध्याय 1 में साखी शीर्षक से कुछ दोहे हैं। आज हम लोग इसके 7वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले 6 दोहे हम लोगों ने देख लिए हैं। बहुत ही सरल है और कबीरदास जी को तो जितना ही पढ़िए उतना ही मन नहीं भरता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं, फिर व्याख्या सीखते हैं। कबीर समझ ही रहे हैं, ये कवि हैं, संत हैं, महात्मा हैं। चित्त माने मन, चित्त माने मन। चमकिया अर्थात चमका या ज्ञान की प्राप्ति हुई, चमकिया ज्ञान की प्राप्ति हुई। चहु माने चारों, दिश माने दिशाओं में। लागी मतलब लगी हुई है, लाई माने आग। हरि माने ईश्वर। सुमिरन पहले भी आ चुका है। सुमिरन माने प्रभु को याद करना, प्रभु की भक्ति करना, सुमिरन प्रभु की भक्ति करना। हाथू मतलब हाथ में या हाथ। घड़ा आप जानते हैं, पानी भरते हैं घड़ा, वही घड़ा है। बेगे माने जल्दी से। लेहु माने लीजिए। बुझाई मतलब बुझा, कोई चीज़ जलती है तो बुझाते हैं ना, वही बुझाई मतलब बुझा। सभी कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब हम लोग को व्याख्या लिखनी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा संदर्भ प्रसंग की चर्चा कर ले, फिर व्याख्या भी कर लेंगे। तो देखिए, यदि हम लोग संदर्भ की बात करें तो पहले भाग में हम लोग संदर्भ सीख चुके हैं, ठीक है। तो साखी का जो पहला भाग है, आप संदर्भ वहाँ से देखिए, क्योंकि संदर्भ वही रहेगा पूरी साखी के लिए। प्रसंग बार बार बदलता है, तो चलिए प्रसंग हम लोग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि यह संसार विषय वासनाओं से भरा हुआ है और विषय वासनाओं से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र साधन है। और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। देखिए, प्रसंग व्याख्या सब आप अपने शब्दों में लिखना सीखिए। ये नहीं कि किताबी भाषा ही हो, चीज़ें हमारी बाहर निकल के आ जाएं, जो हम कहना चाहते हैं वो हम कह लें, लेकिन शब्द हमारे होने चाहिए। चलिए अब व्याख्या की बात कर लेते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के पहले अपनी तरफ से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं। आ जाइए काव्य पर। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे मन में ज्ञान की प्राप्ति हुई या जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरा चित्त चमका अर्थात जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लिखेंगे कैसे, एक लाइन फिर से देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब मैंने देखा, आपने जोड़िए, तब मैंने देखा चारों दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है। चारों दिशाओं में विषय वासना की आग लगी हुई है, जिसमें पूरा संसार जल रहा है, जिसमें पूरा संसार जल रहा है। कबीरदास जी कहते हैं, ऐ मन, कबीरदास जी कहते हैं, ऐ मन, ईश्वर की भक्ति रूपी घड़ा जो तेरे हाथ में है, उसमें जो राम नाम का जल भरा हुआ है, तुरंत उसके द्वारा, जल बेगे माने तुरंत उसके द्वारा इस विषय वासना की आग को बुझा ले। और आपकी जो व्याख्या है पूरी हो जाएगी। चलिए फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। जैसे मैं वाक्य बोलूँगा आप उसी वाक्य को बना के लिख देंगे। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब मैंने देखा कि चारों ओर विषय वासना की आग लगी हुई है, जिसमें पूरा संसार जल रहा है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, ऐ मन, तेरे हाथ में जो प्रभु ईश्वर की भक्ति रूपी घड़ा है, ईश्वर की भक्ति रूपी घड़ा है, उस फिर अपने जोड़े, उसमें जो राम नाम रूपी जल है, उसके द्वारा तू तुरंत इस विषय वासना की आग को बुझा ले। और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी।